अहिंसा के वाहक, हवा नहीं वो आंधी थे, जिसके आगे जगनत मस्तक कोई और नहीं वो गांधी थे। जिंदाबाद हिंदुस्तान का ताज, शौर्य पराक्रम बलिदान, गुरुओं व पीर पैगंबरों की पवित्र स्थली, पंजाब के जिला फाजिल्का के विख्यात शहर अबोहर का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान गोपीचंद आर्या महिला कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं महक शर्मा आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। संपूर्ण भारतीय जनमानस को अपने हृदय में धारण करने वाले राष्ट्रीय संत महात्मा गांधी के चरणों में कोटिश वंदन निवेदित करते हुए गांधीयन सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में गांधी जी की विचारधारा, उनकी विरासत और उनके प्रभाव पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मान्यवर, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में 20वीं सदी के सबसे अधिक आईक्यू क्षमता वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि हार्ड मास से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर विचरण करता था, जिसका प्रभाव ऐसा कि उसके एक आह्वान पे हजारों हजार लोग सड़कों पे होते थे। सोहन लाल द्विवेदी लिखते हैं, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी और, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दृग उसी और। इसीलिए गांधी के अलावा दूसरा कोई गांधी नहीं हो सकता। एको अहम द्वितीयो नास्ते न भूतो न भविष्यते। और बात जब हम गांधीवाद की करते हैं तो गांधी जी का स्वयं का व्यक्तित्व उल्लेखनीय हो जाता है कि गांधीवाद जैसा कोई वाद है ही नहीं। परंतु वी सीतारमैया व नेहरू जी के साथ मैं भी इस बात की समर्थक हूं कि गांधीवाद सदैव सत्य की खोज में लगे रहना, स्वयं के अधिकारों का उपभोग करते हुए दूसरों के अधिकारों को संरक्षण देना है। शांति दूत महात्मा गांधी जी ने मां भारती को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए चंपारण सत्याग्रह, दलित व खेड़ा, असहयोग, सविनय अवज्ञा व भारत छोड़ो आंदोलनों का सक्रिय नेतृत्व किया, जो आज उन्हें दुनिया का सबसे अनूठा व्यक्तित्व साबित करते हैं। यहाँ मुझे गांधी जी का महिमा मंडन करते हुए सत्यनारायण कविरत्न की पंक्तियां अनायास ही याद आ जाती हैं। जय जय सद्गुण सदन अखिल भारत के प्यारे, जय जगमदी अनवधि कीर्ति कलवलम उजियारे। महोदय, विश्व पटल पर युग परिवर्तक, युग निर्माता गांधी जी सिर्फ एक नाम नहीं अपितु शांति व अहिंसा का प्रतीक है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन के विचारों से देश का मार्गदर्शन किया। बापू स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। उनके अनुसार स्वच्छता ही सेवा है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया कि वे स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें, क्योंकि वे कहते थे कि आत्मनिर्भरता ही व्यक्ति की वास्तविक आजादी है। अगर मैं गांधी जी के विचारों के प्रभाव की बात करूं तो उनकी विचारधारा और उनके दर्शन ने तात्कालिक नेताओं, जिसमें अमेरिका के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला व नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की सहित अनेकों व्यक्तियों के मानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर अपने देश में विभिन्न आंदोलन चलाए। अगर हम वर्तमान में गांधी जी की विचारधारा की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मोदी जी ने गांधी जी से प्रेरित होकर स्वच्छ भारत अभियान, जन भागीदारी के कार्य, पर्यावरण संरक्षण के कार्य व गरीबों के लिए जनहितैषी कार्य कर रहे हैं। आज बापू के सपनों का भारत सतत विकास लक्ष्यों की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नई शिक्षा नीति को अपनाकर विभिन्न कानून एवं योजनाओं को लागू करके प्रत्येक समाज में सामाजिक न्याय और एक समानता को स्थापित कर रहा है। गांधी जी के स्वदेशी से प्रेरित मेक इन इंडिया, स्वावलंबी देश के लिए आत्मनिर्भर भारत, तो देश की समृद्धि की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति अधिनियम इस बात का उद्घोषक है कि गांधी को वर्तमान की सरकार परिलक्षित कर रही है कि हर तबके का उत्थान जरूरी है, हर तबके का उत्थान जरूरी है, हर गरीब का सम्मान जरूरी है। अरे भगवान होना तो दूर की बात, बनना इंसान को इंसान जरूरी है, बनना इंसान को इंसान जरूरी है। गांधी जी के दर्शन शास्त्र को भारतीय जनमानस ने खुले मन से स्वीकार किया। अहिंसा, सत्य, सर्वोदय, नैतिकता, सदाचार आदि विचार आज हमारी भारतीय शिक्षा के अभिन्न अंग बन चुके हैं।
गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म मनुष्य को सदाचार बनाता है और राजनीति धर्म का सेवक है। धर्म को सदैव तर्क पर आधारित होना चाहिए और नैतिकता के साथ टकराव में नहीं आना चाहिए। अगर मैं धर्म निरपेक्षता की बात करूं तो गांधी जी के अनुसार धर्म निरपेक्षता का मतलब सिर्फ अपने धर्म के अलावा दूसरों के धर्मों में आस्था रखना नहीं, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना है। हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन गांधी जी की सर्वधर्म समभाव भावना और सनातन धर्म के मूल संस्कार वसुधैव कुटुंबकम को साकार करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रत्येक युद्ध का अंत किसी शांति समझौते से होता है, और जब दुनिया शांति की बात करती है तो गांधीवाद की ओर झांकती है। ऐसा गांधीवाद जिस पर सैकड़ों नोबेल पुरस्कार समर्पित किए जा सकते हैं। गांधी जी के विचार तात्कालिक समय में जितने प्रासंगिक थे, उससे कई गुना ज्यादा आज वर्तमान में प्रासंगिक है। भौतिक रूप से भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका दर्शन और उनकी शिक्षाएं सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने गांधी जी के संदर्भ में लिखा है कि एक देश में बांध संकुचित करो ना इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है, कि गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।